प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको महाभारत का एक ऐसा अध्याय सुनाने जा रही हूं जो बेहद गहरा, मार्मिक और मानवीय है। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक स्त्री के हृदय की पुकार है। यह कर्ण और कुंती की वह गुप्त कहानी है जो हजारों वर्षों बाद भी हमारे दिलों को झकझोर देती है। कुंती तब एक किशोरी थी, राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री। एक दिन महान ऋषि दुर्वासा उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे एक अद्भुत मंत्र प्रदान करते हैं। इस मंत्र के द्वारा कुंती किसी भी देवता को संतान प्राप्ति के उद्देश्य से आह्वान कर सकती थी। क्या विलक्षण वरदान! लेकिन तब तो कुंती सिर्फ एक युवा कन्या थी, जिज्ञासाओं से भरी, अनुभवहीन, अबोध। मन में सवाल उठता है, क्या सचमुच यह मंत्र काम करता है? और यहीं जीवन एक नया मोड़ लेता है। कुंती जिज्ञासावश मंत्र का उच्चारण कर सूर्यदेव को आह्वान करती है, और एक बार किसी देवता को बुला लिया जाए तो उन्हें वापस नहीं किया जा सकता। सूर्यदेव प्रकट होते हैं। वे कहते हैं, कुंती, तुम एक पुत्र को जन्म दोगी जो अत्यंत बलशाली, तेजस्वी और पराक्रमी होगा। यहीं से पीड़ा की असली शुरुआत होती है। कल्पना कीजिए, एक किशोरी जिसके चेहरे पर अभी भी बचपन की मासूमियत है, अब मां बनने जा रही है। लेकिन उसका कोई पति नहीं। ईश्वर का वरदान उसकी कोख में पल रहा है, परंतु समाज की नजरों में यह एक अभिशाप है। उसकी आंखों में भय, सीने में असहनीय लज्जा और दिल में एक मूक चीत्कार। मातृत्व, जो जीवन की सबसे मधुर अनुभूति होनी चाहिए थी, वह बन गई एक छिपा हुआ बोझ, एक अदृश्य कलंक की परछाई। यही कुंती का मानव रूप हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। वह कोई देवी नहीं थी, वह एक मांस मज्जा से बनी युवती थी, जिसने एक भूल की, जिसने कुछ अच्छा चाहा, लेकिन बदले में कांटों से भरा भविष्य मिला। कर्ण का जन्म इसी गुप्त पीड़ा के गर्भ से हुआ, और कुंती, वह जीवन भर ढोती रही, एक छिपा हुआ मातृत्व, एक मौन अपराध बोध। यह कथा हमें सिखाती है, शक्ति के साथ आता है उत्तरदायित्व। जिज्ञासा कभी कभी जीवन बदल देती है, परंतु उस बदलाव की कीमत दिल की गहराइयों में चुकानी पड़ती है। सिर्फ सोचिए, अगर उस दिन की कुंती किसी से अपना दर्द बांट पाती। अब मैं आपको उस हृदय विदारक क्षण की ओर ले जा रही हूं, जब एक मां का हृदय समाज के भय से चूर चूर हो जाता है। यह केवल इतिहास नहीं, यह एक मां और नवजात शिशु के विछोह की गाथा है। कुंती और कर्ण के रिश्ते का सबसे मार्मिक पल, उस संतान के जन्म का वह क्षण। सूर्यदेव के आशीर्वाद से कुंती ने एक अद्भुत, अलौकिक पुत्र को जन्म दिया, कर्ण। उसके जन्म लेते ही उसके शरीर पर स्वर्ण कवच था, कानों में दिव्य कुंडल थे। यह कोई साधारण बालक नहीं था। उसे देखकर कोई भी कह सकता था, यह कोई सामान्य संतान नहीं है। लेकिन श्रोताओं, यह चमत्कार कुंती के लिए वरदान नहीं, एक अभिशाप बन गया। राज परिवार की अविवाहित पुत्री होकर बिना विवाह के संतान को जन्म देना, यह समाज में सबसे बड़ा कलंक था। यह शर्म, यह भय, यह बदनामी, यह सब कुंती को एक गहरे अंधेरे में ढकेल रहे थे। और तब आंखों में आंसू, कांपते हाथों से कुंती ने उस दिव्य शिशु को एक टोकरी में रखा। गंगा के किनारे खड़ी होकर, क्या वह उस समय एक मां थी या समाज से डरी एक युवती? उसने अपने हृदय के टुकड़े को, अपने रक्त से जन्मे पुत्र को गंगा की लहरों में समर्पित कर दिया। सोचिए, कुंती ने क्या खोया और कर्ण ने क्या पाया। यह केवल एक त्याग नहीं था, यह था एक मां की मजबूरी, एक समाज की निर्ममता और एक महान योद्धा की पीड़ा की शुरुआत। प्रिय श्रोताओं, वो क्षण है, एक निर्णायक और असहनीय द्वंद्व का क्षण था। एक ओर था मातृत्व और मानवता, और दूसरी ओर समाज का डर, इज्जत का बोझ। कुंती का हृदय चूर्ण हो रहा था, उसकी छाती से जैसे खून बह रहा हो, लेकिन वो खामोश थी। उसकी आंखों से बस अश्रुधारा बह रही थी, लगातार, थमती नहीं थी। और उस गंगा की निर्मल धारा में दूर, बहुत दूर बहता जा रहा था कर्ण, नवजात, मौन, असहाय, एक ऐसा शिशु जो चीखना चाहता था, पर उसकी चीखें भी जैसे समाज ने निगल ली हों। मैं एक प्रश्न छोड़ जाना चाहता हूं, क्या यही है हमारी सभ्यता, जहां एक मां को अपने ही बच्चे को त्यागने पर मजबूर होना पड़ता है, सिर्फ इसीलिए कि समाज क्या कहेगा? अब हम बढ़ेंगे कर्ण के जीवन के अगले अध्याय की ओर, एक ऐसा अध्याय जहां वह एक अनजानी पहचान के रहस्य में बड़ा होता है। उसे अपने जन्म की सच्चाई तो नहीं पता थी,
पर उसके भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास था, एक छुपी हुई रहस्यमयी शक्ति जो उसे औरों से अलग बनाती थी। गंगा में बहते उस मासूम शिशु को अधिरथ नाम के एक रथ चालक और उनकी पत्नी राधा ने अपनाया। वे निःसंतान थे और इस बच्चे को उन्होंने ईश्वर का आशीर्वाद माना। उन्होंने उसे पूरे दिल से अपनाया और उसका नाम रखा कर्ण। अब सोचिए, वह बच्चा जो एक राजकुमार था, उसे दुनिया ने केवल एक रथ चालक का बेटा माना। कर्ण एक सामान्य घर में बड़ा हुआ, जहां अभाव नहीं था, लेकिन उसके व्यवहार में, उसकी चाल में, उसकी आंखों की चमक में राजपुत्रों की गरिमा, पवित्रता और साहस था। वह असाधारण था, प्रतिभाशाली, निडर और करुणामयी, परंतु वह नहीं जानता था कि वह कौन है। राधा, जो उसकी मां बनी, उसे उसने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा। कर्ण उसकी दुनिया था, लेकिन समाज ने कभी उसे मां के रूप में स्वीकार नहीं किया। कर्ण था सूतपुत्र, एक रथ चालक का बेटा। वह कभी राजघराने का हिस्सा नहीं बन सका, फिर भी उसके भीतर वो सभी गुण थे जो एक सच्चे राजपुत्र में होते हैं। यहीं से शुरू होती है कर्ण की दर्द भरी अनुभूति। जितना उसने अपने कर्म से खुद को साबित करने की कोशिश की, उतना ही समाज ने उसे तिरस्कृत किया, सूतपुत्र कहकर उसकी योग्यता को नकारा। वह अपने जन्म का सत्य नहीं जानता था, पर उसके भीतर एक आवाज थी, एक अदृश्य पुकार कि वह विशेष है। वह महसूस करता था कि उसमें कुछ ऐसा है जो उसे सबसे अलग बनाता है, परंतु वह यह नहीं जानता था कि वह खासियत कैसे प्रकट होगी। क्या उसका नाम कभी उसकी पहचान बनेगा? प्रिय श्रोताओं, यह सिर्फ एक राजपुत्र के बचपन की कथा नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। जब समाज हमें छोटा समझता है, जब हम कुछ हासिल करने के बाद भी अपमानित होते हैं, तब क्या हमारे भीतर वो शक्ति बची रहती है? क्या वो विश्वास जिंदा रहता है कि एक दिन हम अपनी असली पहचान पालेंगे? अब प्रश्न है, क्या कर्ण जान पाएगा कि वह कौन है? और अगर वह कभी अपनी सच्चाई न भी जान सका, तो क्या वह फिर भी ये साबित कर सकेगा कि उसके भीतर ही राजपुत्र की गरिमा, शक्ति और सम्मान छुपे हैं? क्या यह यात्रा केवल अपने लिए है, या यह यात्रा है किसी और बड़े उद्देश्य के लिए? यही है कर्ण की कथा का अगला अध्याय। धीरे धीरे भावनाओं की उस गहराई में उतरते हुए हम जानेंगे कि एक अस्वीकार किया गया बच्चा कैसे अपने भाग्य को स्वयं लिखता है। प्रिय श्रोताओं, कर्ण जो जन्मा था एक राजपुत्र बनकर, लेकिन बड़ा हुआ सूतपुत्र कहलाकर। उसका जीवन मानो एक अंतहीन संघर्ष, एक ऐसी पहचान के खिलाफ लड़ाई जो उसने कभी खुद चुनी ही नहीं थी। आज हम उस अध्याय पर पहुंचे हैं जहां कर्ण का दिल फिर एक बार टूट जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसका असली जन्म कौन से घर में हुआ। जब कुरुक्षेत्र के राजपुत्र द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या सीख रहे थे, तब कर्ण के दिल में भी बस एक ही चाहत थी, युद्ध कला सीखना, खुद को योग्य बनाना। वो गया द्रोणाचार्य के पास, पर द्रोण बोले, तुम न तो ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय, न किसी राजघराने से, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। श्रोताओं, सोचिए एक बार, कर्ण का कसूर क्या था? उसने तो बस ज्ञान मांगा था, एक मौका मांगा था, लेकिन समाज ने उसकी जन्म की पहचान देखकर उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए। कर्ण टूटा, पर वो झुका नहीं। उसके अंदर जल रही थी एक अडिग आग, एक जिद। उसने खुद रास्ता खोजा, गया परशुराम के पास। खुद को ब्राह्मण बताकर उसने सीखी अद्भुत शस्त्र विद्या, ऐसी युद्ध कला जिसकी कल्पना भी कठिन थी। वो बन गया अपराजेय, अद्वितीय, अद्भुत। लेकिन दुख की बात यह है, जिस दिन परशुराम को पता चला कि कर्ण असल में एक क्षत्रिय है, उसी दिन उन्होंने उसे शाप दे दिया। जिस दिन तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तुम उसे भूल जाओगे। श्रोताओं, क्या यही है न्याय? जिसने सिर्फ एक अवसर मांगा, उसे उसकी पहचान की वजह से बार बार ठुकराया गया। उसने अपनी सच्चाई नहीं छुपाई किसी धोखे के लिए, बल्कि समाज के भेदभाव से डरकर, और वही समाज हर बार उसे सजा देता रहा, बस उसके जन्म के नाम पर। कर्ण को यह नहीं पता था कि वो सूर्यदेव का पुत्र है, लेकिन उसके रक्त में था तेज, साहस और अपार शक्ति। फिर भी समाज ने देखा सिर्फ एक लेबल, सूतपुत्र। यही थी कर्ण की त्रासदी, जो महान था पर स्वीकार्य नहीं। अब मेरा सवाल है आपसे,
ये कर्ण जिसे बार बार नकारा गया, जिसे उसका हक नहीं मिला, क्या वो आखिरकार अपनी पहचान, अपनी जगह हासिल कर पाएगा? और जब वो पहली बार अर्जुन के सामने खड़ा होगा तब क्या होगा? प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको महाभारत के उस क्षण पर ले चल रहा हूं जहां मौन सबसे करुण क्रंदन बन जाता है। यह वह पल है जब एक मां कुंती अपने ही पाप का फल अपनी आंखों से देख रही है, अपने ही पुत्र को अपने ही अन्य पुत्रों के विरोध में खड़े देख रही हैं। कर्ण अब वह एक महारथी है। उसके पास परशुराम की दी हुई दिव्य विद्याएं हैं, उसके हृदय में है सम्मान की पीड़ा, और उसके साथ है दुर्योधन, जिसने उसे राज्य दिया, सम्मान दिया और मित्र कहकर अपनाया। अब कर्ण कौरवों की ओर है। हस्तिनापुर की वह दुर्भाग्यपूर्ण सभा जहां द्रौपदी का अपमान हो रहा है। सारी सभा मौन है, न्याय जैसे थम गया हो। और तभी कर्ण अपने तीखे शब्दों से द्रौपदी को अपमानित करता है। वह कहता है, यह द्रौपदी जो 5 पतियों की पत्नी है, इस सभा में इसकी क्या मर्यादा? यह वाक्य जैसे एक छुरी बनकर कुंती के हृदय में उतर जाता है। कल्पना कीजिए श्रोताओं, वह स्त्री कुंती जिसने समाज के डर से अपने नवजात पुत्र को गंगा में बहा दिया था, आज वही पुत्र उसके सामने खड़ा है और उसी के अन्य 5 पुत्रों को अपमानित करने वालों के पक्ष में है। कुंती का हृदय जैसे जल उठा है। एक ओर मातृत्व का प्रेम वह कर्ण को गले लगाकर कहना चाहती है, मैं हूं तेरी मां। दूसरी ओर वह पाप, वह पुराना निर्णय, समाज के भय से किया गया निर्दयी त्याग। आज वही पाप जीवित रूप में उसके सामने खड़ा है। उसका अपना त्याग आज उसे दंड दे रहा है। उसका बेटा उसके ही बेटों के विरुद्ध। यह है एक मां का आत्मदाह। कुंती अब समझती है, समाज को संतुष्ट करने की दौड़ में उसने खो दिया एक राजपुत्र, एक वीर योद्धा, एक पुत्र, कर्ण को। प्रिय श्रोताओं, क्या कुंती कभी अपने अपराध को स्वीकार कर पाएंगी? क्या वह कभी कर्ण को उसका सच्चा परिचय बता पाएंगी? और कर्ण, क्या वह कभी माफ करेगा उस मां को जिसने उसे चाहकर भी त्याग दिया था? यह कोई युद्ध नहीं, यह एक मां और बेटे के बीच का टूटा हुआ बंधन है जो इतिहास की सबसे गहरी पीड़ा बन गया। प्रिय श्रोताओं, अब हम पहुंच चुके हैं महाभारत के उस अध्याय में जो हृदय को विदीर्ण कर देता है और आत्मा को मौन कर देता है। यह वह क्षण है जहां एक मां अपने प्रथम पुत्र को उसका सत्य बताती है और एक पुत्र जो जीवन भर अपने अस्तित्व से जूझता रहा आज उस प्रश्न का उत्तर पाता है, लेकिन वह उत्तर उसे शांति नहीं देता, देता है दर्द का तूफान। युद्ध के ठीक पहले का समय। हस्तिनापुर उबाल खा रहा है। कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से रंगे जाने की प्रतीक्षा में है। उसी समय कुंती एक छाया ढंग का निःशब्द पल में धीरे धीरे कर्ण के पास आती है। वह कहती हैं, तुम मेरे प्रथम पुत्र हो, मैं तुम्हारी जन्मदात्री मां हूं। तुम्हें मैंने सूर्यदेव के आशीर्वाद से पाया था, मेरी गोद में जन्म लिया था तुमने। श्रोताओं, एक पल के लिए समय जैसे थम जाता है। कर्ण, जिसने पूरे जीवन अपने सत्य की तलाश की, आज वो उत्तर उसे मिल गया। लेकिन क्या विडंबना, वो उत्तर उसे शांत नहीं करता बल्कि और गहरे घाव दे जाता है। उसका चेहरा निर्जीव, आंखें भीगी हुई। धीरे से वह कहता है, मां, आज क्यों आई आप? जब समाज मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित करता था, आप कहां थीं? जब द्रोणाचार्य ने मुझे ठुकरा दिया, आप चुप क्यों रहीं? जब मैंने सिर्फ थोड़ी सी स्वीकृति चाही थी, तब क्या आपने मुझे देखकर भी मुंह मोड़ नहीं लिया था? उसके स्वर में था अंतहीन आक्रोश, उसकी आंखों में असहनीय पीड़ा। यह वही अभिमान है जो सिर्फ एक त्यागा हुआ पुत्र ही महसूस कर सकता है। लेकिन श्रोताओं, यहीं पर कर्ण अपने चरित्र की पराकाष्ठा को छूता है। इस दर्द और अभिमान के बावजूद वह कहता है, मां, मैं आपके 5 पुत्रों के विरुद्ध युद्ध करूंगा, क्योंकि अब मैं कर्तव्य के मार्ग पर हूं। लेकिन मैं वचन देता हूं, अर्जुन को छोड़कर मैं आपके किसी और पुत्र को नहीं मारूंगा। आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, भले ही मैं न रहूं। श्रोताओं, सोचिए, क्या यह सिर्फ एक वचन है या फिर एक महामानव का ऋषितुल्य त्याग? एक ऐसा पुत्र जो अपमानित है, त्यागा गया है, फिर भी अपनी मां को विजयी देखना चाहता है। क्या वह सिर्फ पुत्र है
या वह है एक देवपुत्र जो मां की गोद से नहीं परंतु उसकी पीड़ा से जन्मा है। यहीं पर कर्ण की महानता अपने चरम पर पहुंचती है। वह जानता है सत्य उसे सुख नहीं देगा, फिर भी वह सत्य के सामने डटा रहता है। वह जानता है वह कौरवों की ओर है, लेकिन धर्म उसके हृदय में अब भी जीवित है। और अब मैं आपसे पूछता हूं, जब युद्ध आरंभ होगा क्या कर्ण अपनी यह प्रतिज्ञा निभा पाएगा? और जब अंततः वह अर्जुन के सामने खड़ा होगा, क्या वह सिर्फ दो योद्धाओं की भिड़ंत होगी या उस युद्ध में गूंजेंगी एक मां की अश्रुधारा, मित्रता का रण और भाग्य की कठोर विडंबना? प्रिय श्रोताओं, आज हम आ पहुंचे हैं उस अंतिम अध्याय में जहां इतिहास, धर्म और अधर्म सब कुछ आकर ठहरता है एक बिंदुत। यहां एक वीर की यात्रा समाप्त होती है और शुरू होता है उसका अमृतत्व। युद्ध का 7वां दिन। कर्ण अंततः उतरता है कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। सामने है पांडव, सामने है अर्जुन, दो महायोद्धा, दो विरोधी पक्ष, पर दोनों ही सूर्य के समान तेजस्वी। कर्ण जानता है शायद यही है उसका अंतिम युद्ध, फिर भी वह आगे बढ़ता है। उसके हाथ में शस्त्र, हृदय में त्याग और आंखों में विजय की ज्वाला। लेकिन तभी नियति की कठोर लीला। अचानक उसके रथ का एक पहिया कीचड़ में धंस जाता है। शास्त्र कहते हैं ऐसी स्थिति में युद्ध रोक देना चाहिए। कर्ण हाथ उठाकर कहता है, युद्ध रोकिए, मुझे रथ ठीक करने दीजिए, यह तो धर्म है। लेकिन उस समय कृष्ण कहते हैं, यही कर्ण तो उस सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था, तब कहां था इसका धर्म? आज यदि तुम करुणा दिखाओगे तो वह अन्याय पर दया कहलाएगी। और यह सुनकर अर्जुन बिना कोई द्वंद्व, बिना कोई विलंब छोड़ता है एक तीव्र बाण। कर्ण गिर पड़े। उनकी अंतिम सांस के साथ जैसे सूर्य अस्त हो गया, लेकिन उनके मुख पर थी एक गहरी शांति, क्योंकि वे जानते थे उन्होंने लड़ा एक वीर की तरह किया, धर्म के लिए संग्राम, और मरे एक दानवीर की भांति। श्रोताओं, यह मृत्यु केवल एक योद्धा की नहीं थी, यह थी एक नैतिक प्रश्न की पराजय, एक व्यथित आत्मा का अंतिम बलिदान और उस संतान का निष्कलंक पतन जिसे समाज ने कभी अपनाया ही नहीं। फिर भी कर्ण अमर हो गया। सूर्यपुत्र, दानवीर, त्याग का शिखर प्रतीक। उसका जीवन भले ही वेदना से भरा था, पर उसका अंत गरिमा की महिमा से प्रकाशित। लेकिन बताइए श्रोताओं, जब युद्ध थम गया, जब रक्त की नदियां सूखने लगीं, और तब जब पांडवों को पता चला कि कर्ण कोई और नहीं बल्कि कुंती का प्रथम पुत्र, उनका अपना सगा भाई था, तो कैसा लगा अर्जुन को, जिसने अज्ञानवश अपने ही भाई का वध कर डाला? क्या वह स्वयं को क्षमा कर पाया? क्या उस विजय का कोई रस बचा था? क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए उस अंतिम करुण परिणति को, जहां युद्ध की धूल हटते ही उभर आता है सत्य, उठता है पछतावे का तूफान, और एक मां के अंतस की चीखें? धीरे धीरे उस शोक की गूंज आज भी सुनाई देती है, इतिहास के हर शब्द के पीछे। प्रिय श्रोताओं, अब हम महाभारत के उस अध्याय में आ पहुंचे हैं जहां अब कोई युद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी जब जब कोई एक सच्चाई सामने आती है तो दिल में एक नया दर्द उठता है, एक नया युद्ध शुरू हो जाता है। मन के भीतर युद्ध समाप्त हो चुका है। जमीन पर लेटे हैं हजारों योद्धा, उन्हीं के बीच सूर्यपुत्र कर्ण भी हैं। और तभी उसी क्षण कुंती सामने आकर खड़ी हो जाती है। उनकी आंखों में आंसू हैं, आवाज में कंपन है। वो पांडवों के सामने स्वीकार करती हैं, वो कर्ण जिसे तुमने रणभूमि में मार डाला, वही था तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता, मेरा पहला पुत्र, जो मुझे सूर्यदेव के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। श्रोताओं, पल भर में स्तब्ध हो जाते हैं पांडव। भीम चुपचाप जमीन पर बैठ जाते हैं। सहदेव की आंखें नम हो उठती हैं। युधिष्ठिर अपना सिर झुका लेते हैं, और अर्जुन, वो तो जैसे गूंगा हो जाता है। उसके मन में चलता है एक ही विचार, मैंने क्या कर दिया? क्या मैंने अपने ही भाई का वध कर दिया? जो मुझे भाई मानता था वही कर्ण। ये थी वो सच्चाई जो एक ओर कर्ण के जीवन को बना गई उपेक्षा का प्रतीक, और दूसरी ओर मातृत्व को सौंप गई अपराध बोध की अग्नि परीक्षा। कुंती रो रही थी। वो कह रही थी, मेरी चुप्पी, मेरा संकोच,
मेरी वो एक बार की भूल कर्ण को वंचित कर गई। गौरव से, पहचान से, परिवार के स्नेह से वो जीता रहा सूत पुत्र कहलाकर, लेकिन था सूर्यदेव का पुत्र, तुम सबका भाई, मेरे हृदय का पहला संतान। और इसी क्षण श्रोताओं, हम देख पाते हैं एक नायक का करुण पतन और एक मां का अपराध बोध जो बन जाता है उसके जीवन की सबसे कठोर सजा। फिर भी एक सवाल रह जाता है, अगर ये सच पहले सामने आता तो क्या युद्ध रुक जाता? क्या कर्ण को उसके भाई फिर से मिल जाते? क्या पांडव उसका हाथ थाम लेते? क्या आप जानना चाहते हैं इस सच्चाई को जानने के बाद युधिष्ठिर ने क्या निर्णय लिया था और कैसे कर्ण के लिए रचा गया एक अपूर्व श्रद्धांजलि जो आज भी भारतवर्ष के मन में जीवित है? तो आइए बढ़ते हैं उस अंतिम अध्याय की ओर, जहां कर्ण केवल एक पात्र नहीं रहते बल्कि बन जाते हैं एक चिरंतन चेतना। प्रिय श्रोताओं, आज जब हम कर्ण के जीवन के अंतिम अध्याय पर पहुंचे हैं तो बस एक ही प्रश्न हर दिल में उठता है, क्या वह एक पराजित योद्धा था या एक विजयी आत्मा? वह जन्मा था छुपकर, एक मां की लज्जा और समाज के डर के कारण। वह बड़ा हुआ एक अनजानी पहचान के साथ, लेकिन उसके रक्त में सूर्य की ज्योति थी। वह चाहता था बस एक छोटी सी पहचान, थोड़ी सी स्वीकृति, थोड़ा सा अपनापन। लेकिन समाज ने उसे क्या दिया? तिरस्कार, अपमान और उपेक्षा। उसके गुरु ने उसे छोड़ दिया, राजसभा ने उसका अपमान किया, यहां तक कि उसकी अपनी मां जीवन भर चुप रही। फिर भी कर्ण, उसने प्रतिशोध नहीं चुना, उसने चुना दान का मार्ग। उसने जीवन भर दिया, अपने अस्त्र, अपने रत्न, अपने वचन, यहां तक कि अपना जीवन। वह वही योद्धा था जो शत्रु के सामने भी धर्म के अनुसार युद्ध रोकने की बात करता था। वह वही वीर था जिसने मृत्यु के क्षण में अपने शत्रु की मां से कहा, तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे, चाहे मैं न रहूं। विजय तो रणभूमि में होती है, लेकिन कर्ण की विजय हुई थी हृदय की गहराई में, आत्मा की पवित्रता में। जब युधिष्ठिर को पता चला कि कर्ण उनके बड़े भाई थे, तो उन्होंने केवल शोक नहीं किया बल्कि प्रतिज्ञा ली, जब तक सूर्य उदित होगा तब तक कर्ण का नाम आदर से लिया जाएगा। और उन्होंने राजसूय यज्ञ में विशेष रूप से कर्ण को स्मरण किया। बाद में कर्ण की आत्मा की शांति के लिए पांडवों ने गंगा के तट पर एक विशेष श्राद्ध भी किया। कर्ण हारकर भी अमर हो गया, क्योंकि वह सिर्फ योद्धा नहीं था, वह एक आत्मा था जो रोशनी बनकर आज भी हमारे हृदयों में जल रही है।